इन इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग माने होता है अनुक्रमणीकरण होता है। इंडेक्सिंग कहो या इंडेक्स कहो, इंडेक्स लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा में कौन सा भाषा? तो इंडिकेयर शब्द से बना है। इंडिकेयर माने इंडिकेटर मतलब संकेत करना होता है। कुछ है इंडेक्सिंग जानते हैं? तो हाँ, कौन सा भाषा? लैटिन भाषा है। लैटिन होता है इंडेक्सिंग। इंडिकेयर संकेत देता है। इंडिकेयर शब्द से बना है। जो शब्द दिया था इंडेक्स, सर्वप्रथम शब्द दिया था सिसेरो ने दिया था। सिसेरो ने कहा इंडिकेयर शब्द दिया लैटिन भाषा में। सिसेरो ने इंडेक्स सब विषय से, इंडेक्स विषय जो होता है या इंडेक्सिंग विषय से दस्तावेज सूचना दस्तावेज या सूचना पहुंच प्रदान करने मदद करता है। कम से कम समय में क्या करता है? दस्तावेज सूचना को बहुत जल्दी बहुत कम समय में पहुंचा देता है इंडेक्स। नोट, वर्गीकरण जो होता है क्लासिफिकेशन, ये भी जो है विषय पहुंच प्रदान करता है। वर्गीकरण से भी होता है विषय पहुंच होता है। लेकिन अंक पर आधारित होता है वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? वर्गीकरण भले विषय पहुंच प्रदान करता है, यही वर्गीकरण विषय पहुंच प्रदान करता है। यही वर्गीकरण अंकन में नोटेशन पर आधारित होता है। जबकि इंडेक्स सूचना का प्रतिनिधित्व करने, यही सूचना दर्शकों को जल्दी पहुंचाता है। वही सूचना का प्रतिनिधित्व करने और खोजने के लिए शब्द के आधार पर सुविधा प्रदान करता है। वर्गीकरण जो है विषय पहुंचाता करता है, अंकन पर आधारित है। लेकिन इंडेक्स जो है शब्द के आधार पर है। किस पर? शब्द के आधार पर। इंडेक्स सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और खोजने के लिए, जब भी कोई चीज़ खोजना रहता है तो जल्दी खोजने के लिए शब्द के आधार पर सुविधा प्रदान करता है। इंडेक्सिंग से भिन्न प्रकार का होता है। सूचना का प्रतिनिधित्व करने, खोजने के लिए शब्द के आधार पर, खोजने के लिए विभिन्न तकनीकी शब्द के आधार पर भी होता है ना। सूचना का प्रतिनिधित्व करने, खोजने के लिए शब्द के आधार पर सुविधा प्रदान करता है। और सूचना का प्रतिनिधित्व करने, खोजने के लिए भी इस शब्द के अलावा विभिन्न तकनीकी मतलब तकनीकी और उपकरण का उपयोग करते हैं। शब्द के आधार पर भी होता है। सूचना का प्रतिनिधित्व करने और खोजने के लिए दोनों, देखिए यहाँ पे दोनों का ही है। शब्द के आधार पर होता है और तकनीकी उपकरण का भी उपयोग होता है। मुख्य उद्देश्य, इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि पाठक के समय और श्रम को बचाता है। मुख्य उद्देश्य यही है इसका, जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, पाठक लोग, उसका समय और श्रम माने मेहनत बचाता है ना। मुख्य उद्देश्य पाठक को समय और श्रम को बचाता है। इंडेक्स से पाठक को समय श्रम तो बचबे करता है, वही पाठक को सूचना पृष्ठ संख्या सहित प्राप्त हो जाती है। जब सूचना पृष्ठ संख्या सहित प्राप्त होता है तो इसलिए समय श्रम भी बच जाता है। और तो पाठक को सूचना पृष्ठ संख्या सहित प्राप्त होती है, साथ में नवीन जानकारी भी मिल जाता है। सूचना पृष्ठ संख्या मिलेगा तो जाहिर सी बात है तो नया जानकारी भी मिलता रहता है इंडेक्स से। किसके? तो पाठक को। यहाँ से क्या देखें, जरा देखते हैं। इंडेक्स लैटिन भाषा का शब्द है
सबसे पहले सीसेरो ने दिया था इंडिकेयर संकेत के रूप में शब्द दिया था। लैटिन इंडिकेयर संकेत सीसेरो ने दिया था। इंडेक्स विषय से दस्तावेज या सूचना पहुंच प्रदान करने में मदद करता है, जो कम से कम पहुंचा देता है। वर्गीकरण का भी काम है विषय पहुंचाता है, लेकिन अंकन पर आधारित वर्गीकरण, जबकि यह दस्तावेज सूचना को पहुंच प्रदान करता है इंडेक्स, जबकि सूचना का प्रतिनिधित्व करना खोजने के लिए सूचना शब्द के आधार पर होता है और तकनीकी उपकरण का भी उपयोग होता है। इंडेक्स विभिन्न प्रकार का होता है। इंडेक्सिंग या इंडेक्स सूचना का प्रतिनिधित्व करता है, खोजने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरण का उपयोग करता है। मुख्य उद्देश्य है पाठक को समय और श्रम का बचाना, समय भी बचाना और श्रम भी बचाना। अर्थशास्त्र में पाठक को सूचना पृष्ठ संख्या सहित प्राप्त होता है। समय और श्रम बचेगा तो जाहिर सी बात है सूचना पृष्ठ संख्या सहित नया जानकारी मिलेगा। इंडेक्सिंग के दो विधि है, मेथड दो विधि है। दो विधि से बनता है इंडेक्सिंग, यानी कि अनुक्रमण का जो है अनुक्रमणीकरण दो प्रकार की विधि होता है। इसका विधि दो प्रकार का होता है। पहला प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, प्रे बने पूर्व और कोऑर्डिनेट बना होता है समन्वय। इंडेक्स बने अनुक्रमण का, पूर्व समन्वय अनुक्रमण का, या कॉन्वेंशनल इंडेक्सिंग। पूर्व समन्वय कहो या परंपरागत, जो पहले ही से चला रहा पुराना चीज है, परंपरागत रूप से चला रहा परंपरागत अनुक्रमण का। कितने विधि होता है अनुक्रमण का के? तो प्रे कोऑर्डिनेट यानी कि पूर्व समन्वय अनुक्रमण का, पूर्व समन्वय अनुक्रमण का, या तो फिर कॉन्वेंशनल इंडेक्सिंग, परंपरागत अनुक्रमण का। दूसरा है पास्ट मैंने बाद में। ये जो है ना पूर्व, जब किताब तो छपता है तो उसी समय किताब का लिस्ट बन जाता है, यानी कि किताब छपने से पहले ही पूर्व हो जाता है, लिस्ट बन जाता है। ये जो है पश्च सामान्य योजना अनुक्रमण का। पास्ट कोऑर्डिनेट, पास्ट में बाद में, पश्च सामान्य अनुक्रमण, या नॉन कॉन्वेंशनल। ये कॉन्वेंशनल है, ये नॉन कॉन्वेंशनल है। ये प्रे है, ये पास्ट है, बाकी सब उसी रहेगा। एक में कोऑर्डिनेट है, एक में कोऑर्डिनेट है, एक में सामान्य है, एक में सामान्य है, एक में कॉन्वेंशनल है, एक में नॉन कॉन्वेंशनल है, एक में परंपरागत है, एक अपरंपरागत रहेगा। तो पश्च सामान्य अनुक्रमण नॉन कॉन्वेंशनल इंडेक्सिंग, अपरंपरागत के मतलब होता है ये पाठक के हिसाब से लिस्ट बनता है, किताब छपता है। तो पूछेगा प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय या कॉन्वेंशनल परंपरागत, पास्ट कोऑर्डिनेट पश्च समन्वय या नॉन कॉन्वेंशनल अपरंपरागत। देखिए यहाँ पहले पश्च समन्वय यानी पोस्ट कोऑर्डिनेट, में पोस्ट होगा, पोस्ट कोऑर्डिनेट पश्च समन्वय अनुक्रमण या नॉन कॉन्वेंशनल अपरंपरागत। तो पहले जाते हैं प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग या पूर्व समन्वय अनुक्रमण या कॉन्वेंशनल माने परंपरागत इंडेक्सिंग देखते हैं, अनुक्रमण देखते हैं। तो पहले देखते इसी को। पहले कट्टर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग। कट्टर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग। कट्टर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग है लेकिन सिस्टमैटिक में व्यवस्थापिक। चैन इंडेक्सिंग। रिलेटिंग इंडेक्सिंग। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। सिस्टमैटिक, चैन
रिलेटिंग सब्जेक्ट स्लाइस स्लाइस इंडेक्सिंग प्रेसिज प्रेसिज या प्रेसिस कहिए पोप्सी पोप्सी पढ़ना है सब NEPHIS नेफिस PHI से फीस नेफिस लीफिस ने और ली दोनों में फीस लगल है नेफिस और लीफिस और कंपास मोबाइल में देखते करते हैं बता क्या कर देखे कट्टर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स LC सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग चैन रिलेटिंग सब्जेक्ट स्लाइस स्लाइस प्रेसिस प्रेसिस पोप्सी POPSI पोप्सी ने और लाई ने फिश ली फिश कंपास। अगला है दूसरा देखते हैं। दूसरा में आता है पोस्ट या पास्ट कोऑर्डिनेट पथ समन्वय अनुक्रमणीय और अपरंपरागत नॉन कन्वेंशनल। एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिटर्न ये है कट्टर था ये है यूनिटर्न इंडेक्सिंग ऑप्टिकल कोइंडेंस या कोइंडेंस कार्ड ऑप्टिकल या कॉन्डिसेंस कहो या कोइंडेंस कार्ड या इसका नाम है इसका पिक ए बुक नहीं बू है। एज नॉच्ड कार्ड ऑप्टिकल कोइंडेंस कार्ड यह एज नॉच्ड NOTCHED नॉच्ड कार्ड EDG एज नॉच्ड कार्ड जाटो JATO जाटो कोडिंग सिस्टम JATO जाटो कोडिंग CODING कोडिंग सिस्टम या जाटोर इंडेक्सिंग क्विक और KWC और KWOC आई के जगह पर हो गया ओ बाकी सब वैसे है KWCC आई के जगह बीच में ओ क्विक और क्वोक अन्य इसका दूसरा नाम हो गया। इसका दूसरा नाम क्विक का दूसरा नाम आधार शब्द अनुक्रमणीय आधार शब्द अनुक्रमणीय परचेड कार्ड क्या कहते हैं। यूनिटर्न इंडेक्सिंग ऑप्टिकल कोइंडेंस कार्ड या PA बू एज नॉच्ड कार्ड या जाटो कोडिंग सिस्टम या तो फिर जाटोर इंडेक्सिंग जाटो कोडिंग सिस्टम या जाटो खेला गया तो जाटोर इंडेक्सिंग क्विक और क्विक का दूसरा नाम हो गया। दूसरा नाम आधार शब्द अनुक्रमणीय परचेड कार्ड देखते हैं। यहाँ से पहले पढ़ते हैं। इसका भाग है प्रे नाम है तो प्रे कोऑर्डिनेट या पूर्व समन्वय या कॉन्वेंशनल परंपरागत। इसी का भाग है पहला का भाग है प्रेसिस पढ़ता पोप्सी पढ़ेगा। प्रेसिस का पूरा नाम हो गया PR से प्रेसर्व्ड प्रेसर्व्ड सी से हो गया कॉन्टेक्स्ट आई से इंडेक्सिंग पढ़ ही रहते। इंडेक्सिंग है। ए से सिस्टम
प्रेसर्व्ड सर्व्ड, प्रेसर्व्ड, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम, सर्वर्ड है सर्वर्ड, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। का विकास पूछे, विकास 1968 बोलता विकास किसके द्वारा विकास हुआ था? डेरेक ऑस्टिन, डेरेक ऑस्टिन द्वारा। इनका सहयोगी पूछेगा तो पीटर बूचर सहयोगी थे। पीटर बूचर कौन थे? सहयोगी थे। तो प्रेसिस 1968, तो विकास तो 68 में था। डेरेक ऑस्टिन के द्वारा विकास हुआ था 68 में। पीटर बूचर द्वारा सहयोगी मिलल था। लेकिन विकास 68 में, लेकिन प्रकाशन 3 वर्ष बाद प्रकाशन हुआ था 1971 में। 68 3 71 में प्रकाशन हुआ था। 71 ऑप्शन में ना रहेगा तो तब दूसरा स्थान देना 74, दूसरा स्थान पर 74 देना। तो प्रकाशन का टाइटल जो था प्रेसिस है, तो प्रेसिस ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग नाम है। पूछेगा प्रकाशन 1971 में बोलता हाँ, ना देगा 71 तो 74 मानना। लेकिन प्रकाशन का टाइटल किस नाम से बोल था? तो प्रकाशन का टाइटल था प्रेसिस, का टाइटल था प्रेसिस ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्टेक्स्ट सी से कॉन्टेक्स्ट का है। ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग टाइटल के नाम से प्रकाशन होता है 1971 में। प्रेसिस जो है, प्रेसिस बीएनबी हेतु निर्माण हुआ था। पूछेगा बीएनबी के लिए प्रेसिस क्यों निर्माण हुआ था? प्रेसिस का निर्माण होता है इसलिए ताकि बीएनबी के लिए निर्माण होता। बीएनबी के लिए निर्माण हुआ था। तो कौन होता था बीएनबी के लिए निर्माण? प्रेसिस। ये बनल था बीएनबी के लिए। बीएनबी द्वारा पहली बार प्रेसिस का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 1971 में। बीएनबी यही प्रेसिस बनल था बीएनबी के निर्माण के लिए, और ये बीएनबी का निर्माण हुआ, यही बीएनबी कहा तो बनी गया है प्रेसिस। यही बीएनबी द्वारा पहली बार प्रयोग हुआ था प्रेसिस का प्रारंभ 1971 में। 1971 में प्रकाशन हुआ था। टाइटल था ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। वही 1971 में क्या किया बीएनबी द्वारा पहली बार प्रयोग प्रेसिस का प्रारंभ होता 1971 में। यही बीएनबी में प्रेसिस से पूर्व एक से पहले बात हो रहा। बीएनबी द्वारा पहली बार प्रयोग हुआ था प्रेसिस का प्रारंभ 1971 में। तो प्रेसिस से पहले के बाद यही बीएनबी में प्रेसिस से पूर्व किसका प्रयोग करते थे? तो प्रेसिस जब नहीं था ओकर पहले चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग करते थे। किसका? चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग करते थे बीएनबी में। यही प्रेसिस में रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक का प्रयोग होता था। बीएनबी निर्माण के लिए था रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक के प्रयोग के लिए होल था प्रेसिस। यही रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक के लिए होल था, लेकिन 2 भाग में था। कितना 2 भाग में बढ़ जाता है यह। तो क्या कहते हैं में प्रेस से होता है प्रेसर्व्ड, कॉन्टेक्स्ट सी से कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। विकास 68 में था 1968 में। डेरेक ऑस्टिन के द्वारा सहयोगी था पीटर बूचर सहयोगी। प्रकाशन होल था 71 में, ना देगा तो 74 मानना है। प्रकाशन जब भी होल था 71 में, तो टाइटल था इसका प्रकाशन का प्रेसिस के ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड
सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। 71 प्रकाशन होल तो वही 71 में BNB के लिए निर्माण होल था प्रेसिस बनल था। किस लिए? तो BNB के लिए बनल था। तो BNB बन गया तो BNB द्वारा पहली बार प्रेसिस का प्रयोग प्रारंभ किया था 1971 में, जिसमें प्रकाशन होल था प्रेसिस का। उसी समय BNB ने प्रयोग किया था प्रेसिस का। प्रकाशन हुआ 71 में BNB ने इसका प्रयोग भी किया था। BNB ने प्रयोग किया था 71 में प्रेसिस को। यही प्रेसिस को किया था 71 में। लेकिन BNB जब प्रेसिस नहीं था तो प्रेसिस से पहले पूर्व चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग होता था। प्रेसिस में रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यही रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक का प्रयोग हुआ था, 2 भाग में बट गया। पहला भाग कौन ज़्यादा देख तो इंडेक्सिंग देख रहे हैं। इंडेक्सिंग में 2 भाग में पहला था, है ना, पूर्व समन्वय, उसमें प्रेसिस आता है। प्रेसिस में प्रयोग होल था रोल ऑपरेटर की जगह या फिर भूमिका प्रचालक का प्रयोग होल था। 2 भाग में बढ़ जाता है। रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक 2 भाग में बढ़ जाता है। 2 भाग में कौन? प्राथमिक ऑपरेटर, जिसको प्राथमिक बोलते हैं मेन लाइन ऑपरेटर। प्राथमिक ऑपरेटर का ये ऑपरेटर है तो ऑपरेटर रहेगा, रोल है तो प्राथमिक ऑपरेटर। मेन लाइन ऑपरेटर कहिए या प्राथमिक ऑपरेटर कहिए। मेन है तो प्राथमिक हो गया, लाइन ऑपरेटर हो गया। द्वितीय ऑपरेटर भूमिका। द्वितीय ऑपरेटर में स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर। द्वितीय ऑपरेटर इंटर पोस्ट ऑपरेटर। इंटर पोस्ट ऑपरेटर यानी द्वितीय ऑपरेटर जो स्मॉल लेटर में होता है। रोल में होता है, रोल माने भूमिका, ऑपरेटर माने प्रचालक। प्राथमिक ऑपरेटर माने प्राथमिक प्रचालक या मेन लाइन ऑपरेटर। द्वितीय ऑपरेटर मतलब द्वितीय को भूमिका बोलते हैं, भूमिका प्रचालक स्मॉल लेटर में होता है। इंटर पोस्ट ऑपरेटर भी बोल सकते उसको। यह भी ध्यान देना है, प्राथमिक ऑपरेटर मेन लाइन ऑपरेटर अंक में आता है। अंक में आएगा तो 0 से 6 आएगा, 0 से 6 अंक में। द्वितीय ऑपरेटर जो होता है भूमिका प्रचालक कहता है, स्मॉल लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर में। इसको द्वितीय ऑपरेटर को, भूमिका प्रचालक को इंटर पोस्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो प्राथमिक ऑपरेटर माने मेन लाइन ऑपरेटर 0 से 6 अंक होता है, टोटल 7 अंक हो गया। 0 मिला 7 ना होगा। 0 का बताता है, 0 लोकेशन बताता है, स्थिति कैसा है? एकदम खराब स्थिति है, खराब स्थिति है, लोकेशन खराब है तो 0 हो गया। एक बताता है सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य। अगर आदमी कोई सकारात्मक क्रिया करता है, उसका उद्देश्य रहता है सकारात्मक क्रिया करने के लिए, तो समझिए कि वो आदमी नंबर 1 कहलाता है कि काम करने में हमेशा सकारात्मक क्रिया में रहता है, के उद्देश्य में रहता है। सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य में रहता है 1, या इसको इंग्लिश बोलते हैं की सिस्टम या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन। मैंने की देखते हैं, चाबी खोलता है की सिस्टम। सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य में हमेशा जो आदमी रहता है नंबर 1 कहलाता है। दूसरा है 2 कार्य योजना, मैंने एक्शन प्लान। कोई कार्य योजना, एक्शन मैंने कार्य, प्लान मैंने योजना। कोई भी आदमी एक्शन लेता है तो 2 बार लेता है, 2 बार कार्य करता है, और 2 बार कार्य करता है तो कार्य योजना कहलाता है। प्लान, एक बार प्लान फेल हो गया, एक बार योजना फेल हो गया, कार्य योजना फेल हो गया, दूसरा बार प्लान बना के कार्य योजना सफल कर लेता है ना। 3 क्रिया करने वाला। अब क्रिया करने वाला भी सकारात्मक क्रिया का एजेंट है। सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य की सिस्टम या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन 1। ये है तीसरा क्रिया करने वाला, ये कार्य योजना है, प्लान था, 2 बार के प्लान बनाए, 2 बार प्लान बनाए कार्य करने के लिए। 3 का है कि अभी क्रिया करने वाला है, अभी क्रिया करने वाला है, लेकिन सकारात्मक क्रिया का एजेंट कहलाएगा, एजेंट है ना। एक सकारात्मक क्रिया जो है इसी का एजेंट कहलाएगा, जो क्रियाक्रम करेगा और क्रियाक्रम करेगा तो सकारात्मक क्रिया का एजेंट कहलाएगा। परफॉर्मर मैंने क्रिया करने वाला, परफॉर्मर ऑफ एक्शन क्रिया करने वाला, या एजेंट ऑफ
ट्रांसिटिव एक्शन है ना। परफॉर्मर ऑफ एक्शन, परफॉर्मर या एजेंट ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन कहेगा, किस सिस्टम कहेगा या सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य कहेगा, वन है। यह है क्रिया करने वाला सकारात्मक क्रिया का एजेंट है, या परफॉर्मर ऑफ एक्शन या एजेंट ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन। तीन है, 3 बार क्रिया करता है। कार्य प्लान योजना बनाता है 2 बार, क्रिया करता है 3 बार। 4 दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट। व्यू में देखना, दृष्टिकोण, कोई भी देखने का काम करता है दृष्टिकोण में देखना होता है। कोई भी देखने का काम करता है चारों तरफ देखना चाहिए आदमी के, तो मारा जाओगे। 5वां कह रहा है चयनित उदाहरण, सेलेक्टेड इंस्टेंस। चयनित करना होगा तो 5 आदमी को चयनित करो, कोई दिक्कत नहीं है। 6वां कर रहा है, 6ठा लिखल है 7वां, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या ट्रांजेक्ट टारगेट है, टारगेट यूजर। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या तो फिर टारगेट यूजर, यानी कि फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने प्रलेख का रूप, प्रलेखों का रूप, या टारगेट यूजर मैंने टारगेट लक्ष्य उपयोगकर्ता। प्रलेख का रूप या लक्ष्य या लक्षित उपयोगकर्ता। प्रलेख का रूप या लक्षित उपयोगकर्ता क्या हो गया, 6 में जाएगा। क्या देखें, जब लोकेशन से खराब होता है तो 1 0। जब सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य होता है आदमी नंबर 1 कहलाता है। जब वही आदमी 2 को कार्य योजना बनाता है, एक कार्य फेल होकर दूसरा पास हो जाता है। तब 3 बार कार्य योजना बनाया 2 बार, तो फिर क्रिया करने पड़ता है, वो भी सकारात्मक क्रिया का एजेंट के रूप में। 3 चौथा का दृष्टिकोण, चारों तरफ देखना चाहिए। 5वां का है 5 आदमी के चयनित का उदाहरण देना चाहिए, सेलेक्टेड इंस्टेंस करना चाहिए। 6 का था फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या टारगेट यूजर, प्रलेख का रूप और लक्षित उपयोगकर्ता होना चाहिए, ताकि 6ठा पहुंच जाए। मतलब 6 को चाहिए का फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरने के डॉक्यूमेंट, टारगेट लक्ष्य, प्रलेख का रूप, फॉर्म भरने के 6 डॉक्यूमेंट चाहिए, 6 डॉक्यूमेंट। देखिए इसको भी प्राथमिक ऑपरेटर जो है, मेन लाइन जो ऑपरेटर है, अंक 6 तक 7 अंक होता है। इसको 2 भाग बढ़ जाता है। एक मूल अवधारणा मैंने कोर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सब लिख रहा है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट। कोर COR, कोर मतलब मूल अवधारणा, ये भी T लगल है। एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट मूल अवधारणा जो 0 से लेकर के 3 तक है, 0 1 1 2 3 मूल अवधारणा कोर कॉन्सेप्ट। 4 से लेकर 6 तक जो होता है 4 5 6 एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट, अतिरिक्त मूल अवधारणा कहलाता है, 4 5 6। दूसरा पढ़ते हैं, अल्फाबेटिकल में आता है, सबका सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए। द्वितीयक ऑपरेटर, भूमिका प्रचालक या इंटर पोस्ट ऑपरेटर। एफ आते हैं, एफ बाह है ना, बाद या बाह समन्वय अवधारणा। बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, समन्वय में होता है कोऑर्डिनेट, अवधारणा में होता है कॉन्सेप्ट में अवधारणा। तो इससे दिक्कत नहीं है, बाय याद कर लेना, बाय एफ सब छोटका एफ है, ये FGH FG PQR ST PQR STU Z तक, जेड खाली याद करना है। टोटल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। एफ हो गया बाह्य समन्वय अवधारणा, मैंने बाउंड मैंने बाह्य, बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। जी मानक, जी के का बोला जाता है, जो आदमी के जेका अच्छा मानिएगा ओकर मानक बोला जाता है। एफ हो गया बाह्य, जी हो गया मान, और सामान्य अवधारणा कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट एक है सब।
जी मानक, मानक। तो जी किसको बोला जाता है? जिसको आदमी अच्छा खासा मानता है तो उसको जी बोला जाता है। जी मानक है, स्टैंडर्ड है। पी हो गया, पी से पार्ट्स या पी से प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। पी से पार्ट और पी से प्रॉपर्टी, सब छोटका पी है। क्यू हो गया, क्यू आदमी एक हिस्सा है, आदमी बांट देता है तो बोलता है ना अर्ध समन्वय संबंध। क्यूसी मैंने अर्थ, क्यूसी सामान्य होता है। जेनरिक संबंध होगा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। क्यूसी जेनरिक रिलेशनशिप। क्यूसी अर्ध समान संबंध है जी, समान नहीं, अर्ध समान संबंध। कोई आदमी का अर्ध समान संबंध रखेगा तो आदमी कहता है क्यों अर्ध रखता है, पूरा क्यों नहीं किया, इसलिए क्यों अर्ध समान संबंध। आर बोलता है असेंबली या एग्रीरेटर। एग्रीरेटर है, एग्रीरेटर। असेंबली एग्रीरेटर, असेंबली एग्रीरेटर होता आर। आर से क्या होता है? रटते रहो असेंबली में जाकर एग्रीरेटर, एग्री रटे रहो। इस रोल आइडेंटिफायर कहने का रोल आइडेंटिफायर का हो या डेफिनायर का हो, डेफिनायर। ये जो रोल आइडेंटिफायर या डेफिनायर। टी हो गया लेखक, जिम्मेदार एक्शन। कोई लेखक जिम्मेदारी लेकर के एक्शन करता है, काम करता है, तो नींद ना आने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी एक्शन ले रहा है ना लेखक, इसलिए टी करता है टी मैंने चाय पीता है। ऑथर अट्रीब्यूटेड एक्शन, लेखक जिम्मेदार एक्शन टी। यू आता है दो तरफ से बातचीत। अच्छा कोई से बात यू मतलब क्या हो गया? आप और हम, तो दोनों मिल कर बात करेंगे। यू हो गया दो तरफ बातचीत, टू वे दो तरफ इंट्रैक्शन। जेड हो गया एलिमेंट ऑफ कॉमन थीम जहाँ लगा रहेगा एलिमेंट्स ऑफ कॉमन थीम है ना, कॉमन थीम लगा रहेगा तो मार देना है जेड। क्या कहते हैं? छोटका एफ बाद सामान्य अवधारणा माने बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। जी मानक, जिसको जी बोला जाता है उसको मानते हैं जब तो मानक हो गया, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। पी हो गया, पी से पार्ट, पी से प्रॉपर्टी मैंने संपत्ति। क्यों अर्ध समान संबंध रखता है आदमी से, पूरा रखो तो क्यों अर्ध समान संबंध। क्यूसी जेनरिक रिलेशनशिप। आर हो गया असेंबली या एग्रीगेटर। आर रटे चाहिए असेंबली में जाकर के एग्रीगेटर में। एस रोल करता है, एस रोल आइडेंटिफायर करता है या डेफिनायर करता है एस। टी चाय पीता है कौन? लेखक जो जिम्मेदार एक्शन लेता है। यू दो तरफ बातचीत होता है, यू होता है एक आप एक हम, तो यू हो गया। यू करके बोलता है यू सुने, दो आदमी रहता है ना बोलता है यू। जेड एलिमेंट ऑफ कॉमन थीम आगा तो जेड में जाना है। सब छोटका बिजली है, टोटल 9 गो इसमें बांट दिया गया है। एफ से लेकर जी तक रहेगा कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है ये। एफ में बाद बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, जी में मानक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट आया कॉन्सेप्ट। फिर आता है डी ई पी ई एन डी ई टी, डिपेंडेंट। देखिए यहाँ डिपेंडेंट एलिमेंट। डिपेंडेंट में आता है एलिमेंट में कौन कौन? पी फॉर पार्ट प्रॉपर्टी, और क्यों अर्थ समान संबंध रखता है। आर रखता है असेंबली एग्रीगेटर। पी की बार आता है डिपेंडेंट एलिमेंट में। स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट, स्पेशल क्लास में आता है ASTUZ,
STUZ। एस बताता है स्पेशल क्लास, एस बताता है एस से स्पेशल, ऐसे से शुरू होगा। एस रोल आइडेंटिफायर या डेफिनायर। टी लेखक, चाय पीता है लेखक, जिम्मेदारी एक से लेकर के। यू दो तरफ बातचीत होता है, दो तरफ बातचीत होता है यू। और जेड एलिमेंट ऑफ कॉमन थीम, कॉमन थीम स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट। इसको भी 3 भाग बांटते हैं, 1 2 3। अब देखते हैं प्रेसिस की प्रविष्टि संरचना। प्रेसिस जो है, अब उसकी प्रविष्टि संरचना देख रहे हैं, संरचना कैसा बनता है। प्रविष्टि में लाइन का संरचना, तो 2 लाइन होता है, एक लाइन ऊपर वाला है, एक लाइन डिस्प्ले वाला, दूसरा लाइन है, 2 लाइन होता है। तो पहला लाइन जो होता है, पहला लाइन इसमें पहला लाइन 2 भाग में बढ़ जाता है, एगो लीड लाइन में, एगो क्वालिफायर में बढ़ जाता है। पहला लाइन कितने भाग में, 2 भाग में, लीड और लीड क्वालिफायर लाइन में बढ़ जाता है, और दूसरा नहीं बढ़ता, दूसरा डिस्प्ले में रह जाता है। इसी यही संरचना हो गया। प्रेसिस की प्रविष्टि संरचना यही है, लीड क्वालिफायर डिस्प्ले। यही प्रेसिस के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स कितना है। तो प्रिंसिपल है संदर्भ आश्रित, संदर्भ को रेफरेंस बोलते हैं, संदर्भ को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। तो संदर्भ संदर्भ आश्रित यानी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। एकाकी संबंध 1-to-1 रिलेशनशिप। एकाकी मैंने कहा था 1/1, एकाकी संबंध मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप मैंने संबंध होता है। 1-to-1 मैंने होता है एकाकी संबंध। संदर्भ मैंने होता है कॉन्टेक्स्ट, आश्रित मैंने डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंसी। पूछेगा प्रेसिस सिद्धांत देता हूँ, उसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या हुआ, 2 संदर्भ आश्रित यानी कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, एकाकी संबंध, 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, प्रेसिस के सिद्धांत देख लिए। तो कोड कितना होता है, कोड 3 प्रकार होता है। सिद्धांत प्रिंसिपल देखे 2, संदर्भ आश्रित, एकाकी संबंध। लेकिन कोड क्या है, कोड 3 गो। कोड कौन 3 गो होता है, तो 3 गो होता है, एगो प्राथमिक कोड, द्वितीय कोड और साइटोग्राफिक कोड। देखिए तृतीय नहीं लगा देना, टाइपो है जी, टाइपोग्राफिक कोड। प्राथमिक कोड भी 2 भाग में बढ़ जाता है, कौन कौन, थीम कोड और टर्म कोड। जब प्राथमिक कोड भी कोड के देखे, प्रेसिस कोड के 3 बेटा, प्राथमिक कोड, द्वितीय कोड और टाइपोग्राफिक कोड। तो कोड के साथ 3 गो, फिर प्राथमिक कोड के बेटा के फिर 2 गो बेटा, थर्मो कोड और टर्म कोड। थर्मो कोड में डॉलर आता है, डॉलर में $x, $y, $z, मैंने XYZ याद कर लेना। डॉलर $XYZ, X लग रहा था फर्स्ट थीम बोलते हैं, Y लग रहा था सेकंड थीम और Z लग रहा था कॉमन थीम। यही Z द्वितीय ऑपरेटर, भूमिका प्रचालक या स्मॉल लेटर इंटर पोस्ट ऑपरेटर में आ रहा था Z, एलिमेंट ऑफ कॉमन थीम, यही Z है ना, वही Z हो गया कॉमन थीम। प्राथमिक कोड के कितने बेटा, 2 गो, थीम कोड, टर्म कोड। थीम कोड के कितने बेटा, S डॉलर सब में लगा, $x फर्स्ट थीम हो जाए, Y सेकेंड, Z कॉमन थीम। टर्म में आता है जिस थीम कोड में डॉलर लगा रहा है उसी तरह से X और Z लगल है, उसी तरह कौन डॉलर लगा रहेगा, X और Z है तो A B छोड़ करके, B नहीं इसमें, ACD। टर्म कोड में $A, $C, $D, ACD, B छोड़ करके।
दूसरा बेटा है प्रेसिस कोड के 3 को बेटा है। प्राथमिक कोड देखते दूसरे कोड देखते हैं। इसमें इसका भी दूसरे कोड में 3 को बेटा 2 को बेटा होता है। प्राथमिक धर्म थीम, तो थीम था थीम, फर्स्ट थीम, सेकंड थीम, कॉमन थीम। इसमें आता है, इसमें भी एस ए थीम, थीमे हो गया प्रथम, सेकंड, थर्ड हो गया। विभिन्नताएं, दूसरे कोड के 2 को बेटा विभिन्नताएं योजक कोड, विभिन्नता कोड योजक कोड। विभिन्नता को बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंसेज। योजक को बोलते हैं कनेक्टिव, माने योजक जोड़ना। चौथा है कोड टाइपो, टाइपोग्राफिक कोड, इसको पढ़ना नहीं है। प्रेसिस, प्रेसिस का पूरा नाम प्रीज वर्ड, प्रीज वर्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इंडेंसिंग सिस्टम है पूरा नाम। देखिए प्रेसिस का पूरा नाम प्रेज वर्ड, प्रेजर वर्ड है लिखल PRESERVED, प्रेजर वर्ड भी लगल है DED। कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, तो प्रेज वर्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, इसका विकास प्रेसिस का विकास होता है BNB के लिए होता है, BNB के लिए। देखिए प्रेसिस का विकास BNB के लिए निर्माण होल था, BNB हेतु निर्माण होल था। BNB ने के तरफ द्वारा पहली बार प्रयोग होल था प्रेसिस का 1971 में, और 1971 में पहला तो प्रेसिस का प्रयोग किया था BNB। BNB में प्रेसिस से पूर्व, प्रेसिस से पहले के बाद चैन इंडेक्सिंग मैंने श्रृंखला अनुक्रमणी का प्रयोग होल था। तो प्रेसिस हो गया का विकास BNB द्वारा होल था, BNB के लिए होल था। प्रेसिस का विकास BNB के लिए होल था, BNB के लिए ही रूसल था होगा, तब किया गया प्रेसिस का विकास। आज विकास होल था 1968 में डेरेक ऑस्टिन के द्वारा, सहयोगी था पीटर बूचर था सहयोगी, पीटर बूचर। प्रकाशन होल था, देखिए विकास होल था 1968 में डेरेक ऑस्टिन द्वारा। प्रकाशन पूछेगा 1971 में, 71 नहीं तक 74 मारना है। किस प्रकार की अनुक्रमणीय पद्धति है? प्रेस किस प्रकार की अनुक्रमणीय पद्धति है, मतलब इंडेक्सिंग है, किस प्रकार का इंडेक्सिंग है? तो ऑप्शन है पश्च समन्वय, उद्वारण, पूर्व समन्वय, आधार शब्द। तो पूर्व समन्वय दिया आंसर। तो यहाँ दिया है इंडेक्सिंग माने अनुक्रमणीकरण जो है, ये इसके विधि 2 विधि है। ये पूर्व समन्वय अनुक्रमणीय परंपरागत बोलते हैं, पश्च समन्वय अनुक्रमणीय अपरंपरागत। पश्च और पूर्व दोनों तो ही है, यहाँ ऑप्शन दिया है दोनों। तो यहाँ दिया आंसर पूर्व समन्वय अनुक्रमणीय, पता नहीं पश्च समन्वयकरण तो होना चाहिए। प्रेसिस किस प्रकार के अनुक्रमणीकरण पद्धति है? तो पूर्व समन्वय दिया ऑप्शन को मानना। चलिए याद कीजिए, देखिएगा। कर है क्वेश्चन है, कौन जो है संदर्भ आश्रित सिद्धांत और एकांकी या एकाकी संबंधी पर आधारित है? तो प्रेसिस आधारित है। देखिए प्रेसिस के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, संदर्भ इसलिए लिख सकते हैं आश्रित, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी है, एकाकी संबंध माने 1-to-1 रिलेशनशिप, माने संदर्भ आश्रित और एकाकी संबंधी सिद्धांत पर आधारित है प्रेसिस। तो प्रेसिस जो है संदर्भ आश्रित सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, एकाकी सिद्धांत संबंधी रिलेशनशिप, यही 2 सिद्धांत है प्रेसिस का। इसी पर आधारित है, प्रेसिस पर आधारित है ये दोनों। प्रेसिस की प्रविष्टि की संरचना कौन कौन है? तो संरचना 2 प्रकार का होता है, 2 लाइन 3 भाग होता है।
कह रहा है प्रेसिस के की प्रविष्टि संरचना कौन कौन है। तो ऑप्शन के अनुसार प्रविष्टि की संरचना जो है 2 लाइन है, एक लाइन ऊपर है, एक लाइन बीच में नीचे है, 3 भाग है, एगो है ना लीडिंग है। देखिए प्रेसिस की प्रविष्टि की संरचना, एगो ई लाइन है पहला, दूसरा डिस्प्ले वाला है। डिस्प्ले पहला 2 भाग बढ़ता है, लीड और क्वालिफायर, दूसरा डिस्प्ले में। तो टोटल 2 लाइन है, 1 2 3 भाग बढ़ 1 2 3। वही कहा प्रेसिस की प्रविष्टि की संरचना 2 लाइन 3 भाग में, 2 लाइन 1 2 और 3 भाग में 1 2 3। प्रविष्टि की संरचना में प्रथम लाइन में लीड, दूसरा प्रथम लाइन में पहला भाग लीड, दूसरा भाग क्वालिफायर। लीड और या क्वालिफायर मैंने संबंधी क्वालिफायर है से संबंधित है। प्रेसिस स्ट्रिंग के प्राथमिक कोड्स कौन कौन है। प्रेसिस जो है, प्रेसिस इधर भी प्रेसिस लिख के दिए, 12 उधर लिखने में, PRESIS प्रेसिस में कोड्स थीम इंटरलिंक्स कौन कौन है। कोड्स थीम इंटरलिंक्स कौन कौन है। स्ट्रीम के ये देखिए प्रेसिस स्ट्रिंग के प्रथम कोड्स कौन का, स्ट्रिंग के प्रथम कोड्स कौन है। प्रथम कोड थीम इंटरलिंक्स है, टर्म कोड्स भी है। देखते हैं प्रेसिस के कोड 3 है, 3 गो बेटा है, प्राथमिक कोड, द्वितीय कोड, टाइपोग्राफिक कोड। तो प्राथमिक कोड में थीम कोड और टर्म कोड है। थीम कोड में भी XYZ है। फर्स्ट X हो गया $X, फर्स्ट थीम, सेकंड थीम कॉमन आता है, Z वाला कॉमन थीम। टर्म में आता है $A, B छोड़ के CD। तो प्रथम कोड में थीम और टर्म कोड आता है। वही करा है प्रेसिस के स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के प्रथम कोड थीम इंटरलिंक्स देख लें है ना। थीम इंटरलिंक्स मैंने कोड, टर्म कोड्स दोनों आता है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम इंटरलिंक, प्रथम अच्छा थीम इंटरलिंक्स और टर्म कोड्स। इसको थीम इंटर कोड्स भी बोल सकते हैं, टर्म कोड है ये। प्रथम कोड्स में आता है थीम इंटरलिंक्स या कोड, टर्म कोड्स दूसरा है। प्रेसिस में कोड्स थीम इंटरलिंक्स जो प्रेसिस के कोड के है ना पहला बेटा है, थीम इंटरलिंक्स कौन कौन है तो देख लीजिए। प्रेसिस के देख रहे हैं, प्रेसिस नहीं, प्रेसिस के है ना, प्रेसिस के 3 बेटा में 3 कोड है इंटरलिंक्स। प्रेसिस की प्रविष्टि की संरचना, प्रविष्टि में इंटर है और लिंक्स में संरचना है। प्रेसिस की प्रविष्टि के इंटर कोड्स, प्रविष्टि की संरचना कही है, प्रविष्टि के इंटर लिंक्स कोड्स 3 गो होता है, प्राथमिक कोड, द्वितीय कोड, टाइपोग्राफिक कोड। प्रथम कोड थीम कोड, टर्म कोड। थीम कोड में आता है XYZ है। वही कह रहा प्रेसिस में कोड्स थीम इंटरलिंक्स मैंने थीम प्रविष्टि संरचना कौन कौन है। तो XYZ है, डॉलर सब मिला $, $XY, $Y, $Z। ये पहला दूसरा थीम है और तीसरा कॉमन थीम है Z है। टर्म कोड A आता है, B नहीं आता, C आता है, D आता है, सभी डॉलर लग रहा है सब इसमें भी। प्रेसिस में इंटर पोस्ट भूमिका प्रचालक प्रविष्टि में करा। प्रेसिस में जाइएगा ना तो इंटर पोस्ट भूमिका प्रचालक R किसके लिए आवंटित है। प्रेसिस इंडेक्स में जाए, प्रेसिस में रोल ऑपरेटर एगो होता है, भूमिका प्रचालक कहते हैं। एगो द्वितीय ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर में भूमिका प्रचालक, ऑपरेटर में भूमिका
द्वितीय ऑपरेटर या द्वितीय भूमिका जब स्मॉल लेटर में होता है, या इंटरपोस्ट ऑपरेटर। इसमें आर जो है, आर असेंबली एग्रीगेटर को बताता है। तो इंटरपोस्ट है भूमिका प्रचालक। ऐसे देखिए आर है तो स्मॉल लेटर में छपाता है। अब बाकी जो कॉलम है ये लग रहता है प्राथमिक ऑपरेटर, यानी कि प्राथमिक भूमिका प्रचालक, या मेन लाइन ऑपरेटर कहिए, मेन लाइन का मुख्य भूमिका कहिए प्रचालक। इसमें अंक आता है 06। अंक वाला आएगा तो प्राथमिक ऑपरेटर, और स्मॉल लेटर में आएगा तो द्वितीय ऑपरेटर में भूमिका प्रचालक, या अंक वाला आएगा तो प्राथमिक ऑपरेटर, न तो मेन लाइन तो मुख्य भूमिका प्रचालक। इसमें द्वितीय ऑपरेटर भूमिका प्रचालक स्मॉल लेटर में होता है, इंटरपोस्ट ऑपरेटर आता है। इसमें स्मॉल लेटर आता है। चलिए देखिए, कोर्स करने हैं स्ट्रिंग के प्राथमिक कोर्स हो गया। इंटरपोस्ट भूमिका प्रचालन, इंटरपोस्ट आ गया। इंटरपोस्ट का मतलब कि द्वितीय भूमिका प्रचालन या द्वितीय ऑपरेटर की बात हो रहा है। इंटरपोस्ट मतलब दूसरे भूमिका प्रचालन या द्वितीय ऑपरेटर की बात हो रहा है। भूमिका बने ऑपरेटर। आर किसके लिए है? तार छोड़ के आर देखा हमारी ना, असेंबली के लिए है। असेंबली के अलावा और कुछ आर है से आर असेंबली या एग्रीगेटर कहते हैं। PQR आ जाता है डिपेंडेंट पर असेंबली पर आता है एलिमेंट में। तो हम लोग आर देख लिए। असेंबली या एग्रीगेटर के भी आता है ना, थोड़ा लिखने के नहीं। फिर कह रहा है एस किस लिए? एस आता है रोल आइडेंटिफायर या रोल आइडेंटिफायर आता है। ASTU लगातार जेड है। स्पेशल क्लास एलिमेंट है। जो एस रोल आइडेंटिफायर या डेफिनायर होता है। एस हो गया रोल आइडेंटिफायर। टी हो गया ऑथर। टी में चाय, ऑथर में लेखक। एंट्रीब्यूटेड एक्शन, लेखक लोग क्या करते हैं? लिखते लिखते चाय पीते हैं, टी करते हैं। टी में होता है लेखक, जिम्मेदार एक्शन। ऑथर आउट्रीब्यूटेड एक्शन। देख ली टी हो गया ऑथर एट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूशन एक्शन, लेखक जिम्मेदार एक्शन। यू हो गया दो तरफ इंटरेक्शन। यू ना कहता है यू मैंने तुम भी है हम भी, दो तरफ इंटरेक्शन। देखिए यू की बात हो रहा है, दो तरफ बातचीत, यानी कि टू वे इंटरेक्शन। ये हो गया दो तरफ इंटरेक्शन। प्रेसिस के कोड 3 प्रकार का होता है। कितना? प्रेसिस के कोड कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। जरा देखते हैं। प्रेसिस के कोड 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक कोड, द्वितीय कोड, तीसरे टाइपोग्राफिक कोड आता है। द्वितीय कोड जब भी होता है तो विभिन्नताएं योजक होता है, डिफरेंशियल कॉन्नेक्टेड। चलिए, तो प्रेसिस के कोड 3 प्रकार का होता है। प्रेसिस के मुख्य भूमिका प्रचालक कौन है? मुख्य भूमिका प्रचालक मतलब प्राथमिक डेफिनेटिव बात है। मुख्य भूमिका प्रचालक या मेन लाइन ऑपरेटर कहिए, प्राथमिक ऑपरेटर कहिए। अंक में आता है 06, टोटल 7 अंक होता है। तो इसमें कौन कौन है? प्रेसिस में मुख्य भूमिका प्रचालक, मेन लाइन ऑपरेटर, प्राथमिक ऑपरेटर जो भी कहे, प्राथमिक ऑपरेटर कौन कौन है? देखिए, की है, की मैंने चाबी, सिस्टम, की सिस्टम। दूसरा एक्शन, की सिस्टम है, एक्शन भी है। एक्शन मैंने कार्य, एक्शन मैंने प्लान, एक्शन प्लान, कार्य योजना, क्रिया का निष्पादन, प्रलेखन रूप। देखते हैं कौन कौन है। प्राथमिक ऑपरेटर, मेन लाइन ऑपरेटर या मुख्य भूमिका प्रचालक में देखिए की था, की 0 तो लोकेशन बताता है। देखिए की सिस्टम या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिटिव
ट्रांसिटिव एक्शन कि सिस्टम को कहता है सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य। आदमी कोई नंबर 1 रहता है तो सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य उसको बोलते हैं तू चाबी है कि सिस्टम या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन कहलाता है। ये तो ये है। दो बोलता है कार्य योजना एक्शन प्लान। तो एक्शन देख लिए या कार्य योजना कही है या एक्शन प्लान कही, दो भी था। एक और था, छठा था फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट का फॉर्म भरने जाता है डॉक्यूमेंट लेकर, तो उसी तरह से याद गया। या टारगेट यूजर फॉर्म भरने जाता है डॉक्यूमेंट लेकर तो कोई चीज़ का टारगेट रहबे करता है यूजर। तो 6 क्लास में टारगेट रहता है ना। 6 बार फॉर्म भरे प्रलेखन का रूप या प्रक्षित उपयोगकर्ता। मुख्य भूमिका का परिचालक प्राथमिक ऑपरेटर में देखे हैं किस सिस्टम देखिए कि नंबर 1 था। हाँ किस सिस्टम था नंबर 1 था ना, नंबर 1 उसमें ना जी, उसमें नंबर 1 कौन। हाँ नंबर 1 था किस सिस्टम रहता था नाम चाबी कहलाता है। नंबर 1 चाबी चाहिए यानी सकारात्मक क्रिया होता है। सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य होता है एक होता है, एक में है। दो में बोलता है एक्शन लेता है। नंबर 1 में सकारात्मक क्रिया में रहता है किस सिस्टम रहता है ना, तो 2 में लेता है एक्शन प्लान यानी कार्य योजना। क्रिया का निष्पादन नहीं है। प्रलेखन का रूप 6 क्लास में रूप में फॉर्म भरने जाता है प्रलेखन डॉक्यूमेंट लेकर के, और टारगेट यूजर के रूप में। तो ये भी है। तो ये हो गया किस सिस्टम है, एक्शन योजना है माने एक्शन प्लान है, कार्य प्लान। 2 में है प्रलेखन का रूप 6 में है यानी डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या टारगेट यूजर 6 में है। फिर मुख्य भूमिका का परिचालन इनमें से लोकेशन 0 है। 0 कहता है लोकेशन स्थिति खराब है तो 0 बताता है। किस सिस्टम अभी देखिए कि एक में है, एक में सिस्टम है, ये भी है। व्यू पॉइंट फॉर्म के रूप में कह रहा व्यू पॉइंट में चारों तरफ देखना है तो चारों तरफ से 4 हो गया। सिलेक्टेड इंस्टेंस ये भी है, देखते हैं कौन कौन है। पहले देखते हैं हम लोग लोकेशन तो ये है, लोकेशन है स्थिति है 0 में। फिर क्या है किस सिस्टम तो ये अभी देखें किस सिस्टम है। नंबर 1 होता है, नंबर 1 होता है सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य किस सिस्टम या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन नंबर 1 में है। फिर होता है नंबर 1 हो गया किस सिस्टम व्यू पॉइंट फॉर्म के रूप में चारों तरफ देखता है। चौथा में लगा देखते हैं, चौथा में है दृष्टिकोण व्यू पॉइंट को बोलते हैं दृष्टिकोण, चारों तरफ देखता है, दृष्टि होना चाहिए। सही है, ये भी है ना व्यू पॉइंट फॉर्म के रूप में। अगला है सिलेक्टेड इंस्टेंस सिलेक्ट करना, 5वां आदमी को सिलेक्ट कर देना है तो 5वां आदमी के चयनित उदाहरण देखना है। सिलेक्टेड इंस्टेंस सेलेक्टेड इन इंस्टेंस चयनित उदाहरण 5वां में है। चारों का चारों हो गया। लोकेशन की सिस्टम व्यू पॉइंट फॉर्म के रूप में सिलेक्टेड न चयनित इंस्टेंट व्यू पॉइंट में दृष्टिकोण। प्रेसिस का फिर देख रहे हैं। प्रेसिस में द्वितीय इंटरपोस्ट भूमिका परिचालन एफ किसके लिए आवंटित है। एफ से पता चलता है द्वितीय इंटरपोर्ट होगा और इंटरपोल द्वितीय होगा। ठीक है, द्वितीय ऑपरेटर कहिए या द्वितीय इंटरपोल कहिए, इंटरपोस्ट कहिए, ऑपरेटर कहिए, स्मॉल लेटर के हिसाब से भूमिका परिचालन। एफ तो जान ही रहे, एफ और जी दोनों जो है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट में आता है एफ जी। तो बाय समन्वय अवधारणा मैंने क्या बोलते हैं इसको, बाउंड है ना, BOND बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। मानक है जी, मानक जी आदमी कोई के जी लगाता कब जब मानते था तो जी मानक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है। तो प्रेसिस में द्वितीय इंटरपोस्ट भूमिका परिचालक एफ किसके लिए है तो एफ है बाय समन्वय अवधारणा। बाउंड कोऑर्डिनेट मैंने समन्वय होता है अवधारणा का कॉन्सेप्ट। अच्छा एफ हो गया बाय समन्वय अवधारणा, लेकिन पी क्या होगा, पी हो गया, पी से पार्ट और पी से प्रॉपर्टी मैंने संपत्ति होता है, पार्ट प्रॉपर्टी आता है।
देखिए PQR ये आता है डिपेंडेंट एलिमेंट आता है। P से हो गया पार्ट प्रॉपर्टी, जी से हो गया मानक समन्वय अवधारणा स्टैंडर्ड। जी आदमी क्या कहता है ना, इस कोऑर्डिनेट में आता है बाय F और G दोनों मानक स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जी हो गया मानक समन्वय अवधारणा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। वही प्रेसिस को या में है भूमिका प्रचालन 0 देख पता चलना चाहिए। द्वितीय इंटरपोल में आता है, मेन लाइन ऑपरेटर में आता है ना, प्राथमिक ऑपरेटर है, मेन लाइन ऑपरेटर है, मुख्य भूमिका प्रचालक है, सब के हैं। वही 0 जो है शून्य लोकेशन स्थिति को दर्शाता है। तो एक क्या दर्शाता है, किस सिस्टम को देखे अभी ना, किस सिस्टम। एक जो है एक सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य, यानी किस सिस्टम कहिए या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन कहिए। एक हो गया किस सिस्टम, दूसरा हो गया एक्शन लेता है आदमी। नंबर 1 रहता है सकारात्मक क्रिया में या किस सिस्टम लेता है नंबर 1, दूसरा में लेता है एक्शन योजना, एक्शन प्लान या कार्य योजना। तीसरा में देखते करते हैं एकदम फार बनाता, फार देता है, एक्शन लेकर के कार्य योजना लेकर के तीसरा में फार मर करता, फार देता, फॉर्मर ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन। दूसरा में कार्य योजना एक्शन प्लान लेकर के तुरंत ही दूसरा में फाड़ देता है। क्रिया करने वाला को कहते हैं सकारात्मक क्रिया का एजेंट है ना। भी सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य कहेगा कि सिस्टम ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन। एक ये है सकारात्मक क्रिया का उद्देश्य है, इसका एजेंट परफॉर्मर ऑफ एक्शन लेगा, परफॉर्म करेगा, या एजेंट परफॉर्मर ऑफ एक्शन कहिए, एक्शन कहिए, एजेंट कहिए, एजेंट ट्रांसिटिव एक्शन 3 में जाएगा। चौथा है व्यू पॉइंट फार्म के रूप में, मैंने चारों तरफ देखा दृष्टिकोण होता है, चारों तरफ देखना है। चलिए चौथा हो गया दृष्टिकोण चारों तरफ। व्यू पॉइंट हो गया। पांचवा हो गया सिलेक्ट करना, पांचों आदमी को सिलेक्ट करना है, चयन करना है, स्टेंस। पांचवा हो गया चयनित उदाहरण, सेलेक्टेड इंस्टेंस। पांचवा हो गया सिलेक्टेड चयन माने इंस्टेंस। पांचवा आदमी का उदाहरण है, चयनित उदाहरण कहिए, स्टेटमेंट उदाहरण। अब पांचवा आदमी को सिलेक्ट कर देना है पांचवा में। छठा में प्रलेख का रूप, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरने जाता है डॉक्यूमेंट लेकर के। 6 डॉक्यूमेंट प्रलेख का रूप लेकर जाता है फॉर्म भरने के लिए, और टारगेट यूजर होता है। छठा है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या टारगेट यूजर कहिए, हिंदी में बोलना प्रलेख का रूप, लक्षित उपयोगकर्ता, टारगेट ने लक्षित उपयोगकर्ता। तो प्रलेखों का रूप फॉर्म डॉक्यूमेंट या टारगेट यूजर नहीं रहेगा तो लक्षित उपयोगकर्ता लिखिए। प्रेसिस में रोल ऑपरेटर से कौन रोल ऑपरेटर कौन है, रोल ऑपरेटर का बात हो रहा है। देखिए रोल ऑपरेटर भूमिका प्रचालक एक है, 2 भाग में है, प्राथमिक ऑपरेटर कहिए, मेन लाइन ऑपरेटर कहिए, मुख्य ऑपरेटर में भूमिका प्रचालक। प्राथमिक मेन लाइन मुख्य भूमिका प्रचालक है, एक है। और द्वितीय ऑपरेटर कहिए, स्मॉल लेटर में आता है, इंटरपोस्ट आता है ऑपरेटर में, इसमें अंक में आता है 06। तो कह रहा है क्या मैं कि रोल ऑपरेटर कौन है, तो 2 होता है, मेन लाइन प्राथमिक ऑपरेटर है, इंटरपोस्ट द्वितीय ऑपरेटर भी है। इसमें होता है मेन लाइन प्राथमिक ऑपरेटर में या मुख्य भूमिका प्रचालक में की संख्या 7 है, 06 को अंक लिखा था, टोटल संख्या 7 हो गया। इसमें द्वितीय है, इसमें 9 आता टोटल। जो कौन आता है, F G P Q R S T U Z है लास्ट में। प्रेसिस का संबंध कोड से है, हाँ कोड से भी है। रोल ऑपरेटर अभी देखे, रोल ऑपरेटर से है, ये है, 2 भाग में बढ़ जाता है रोल ऑपरेटर्स भी देखे। इनपुट स्ट्रिंग्स है, तो इनपुट स्ट्रिंग्स भी है, स्ट्रिंग देखते हैं। इतना याद कर ले, कोड है, ये 3 भाग में कोड था ना, कोड था 3 भाग में विधि देखिए, कोड 3 भाग में था। देखिए यहाँ पे प्रेसिस का कोड 3 भाग में था, प्राथमिक, द्वितीय और टाइपोग्राफ लिखा है।
एक टाइपोग्राफिक है, ग्राफिक। देखिए कोड रोल ऑपरेटर देखिए दो भाग में था, प्राथमिक और रोल ऑपरेटर देखिए दो भाग में, प्राथमिक मेन लाइन मुख्य भूमिका, द्वितीय ऑपरेटर इंटरपोस्ट। इनपुट स्ट्रिंग में भी आता है प्रेसिस का संबंध। तो प्रेसिस का संबंध कोड्स रोल ऑपरेटर्स इनपुट स्ट्रिंग से इनपुट है। कैटालॉगी के लास्ट है ना, कैटालॉगी मैंने सूचीकरण प्रसूचीकरण के लास्ट चैप्टर है मेटा डाटा। पहले मेटा पढ़ेंगे, डाटा क्या है। पहले मेटा क्या होती है समझ लीजिए। मेटा का मतलब होता है फोटो। जो फोटो खींचते हैं मोबाइल में, फोटो हो गया मेटा। अब फोटो के डिटेल जो जानते हैं उसमें नाम KB सब लिखा रहता है, डिटेल, उसे डाटा बोलते हैं, वो मेटा डाटा हो गया। तो पहले मेटा देखते हैं। मेटा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द है मेटा। मेटा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला 1968 में था। तो 1968 में हुआ था। कौन किया था? फिलिप बैगले। फिलिप बोलता है फिलिप बैगले फिलिप बैगले ने 1968 में किया था। 1968 में किया था। कुछ मेटा डाटा का प्रयोग सबसे पहले फोटो के रूप में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में था। कौन किया था? तो फिलिप बैगले ने किया था, 1968 में किया था। अब मेटा हो गया, तो मेटा डाटा देखते हैं दोनों मिला के। अन्य डेटा का वर्णन करता है। मेटा डाटा का मतलब कि अन्य डेटा। फोटो को तो देखेंगे तो ही करेगा, फोटो के अलावा और कोई डाटा देखें किसका नाम से नहीं है, कितना MB के नहीं है, उसी को मेटा डाटा कहते हैं। अन्य डेटा का वर्णन करना मेटा डाटा कहते हैं। या अन्य डेटा का मतलब क्या? डेटा है, ये है डेटा के बारे में डेटो के बारे में डेटा या अन्य डेटा का जानकारी लेना या वर्णन करना, या डेटा के बारे में डेटा मेटा डाटा कहलाता है। मेटा डाटा का 3 भेद होता है, 3 प्रकार है। तो कितने प्रकार? 3 प्रकार याद कर लेना, ये भी पूछेगा। कौन कौन? संरचनात्मक मेटा डाटा, मैंने स्ट्रक्चर मेटा डाटा संरचनात्मक हो गया। प्रशासनिक मेटा डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक मेटा डाटा। वर्णनात्मक माने डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा। मेटा डाटा के 3 प्रकार कौन 3 प्रकार है? संरचनात्मक, प्रशासनिक, वर्णनात्मक। संरचनात्मक में आता है मेटा डाटा के 3 बेटा संरचनात्मक, प्रशासनिक, वर्णनात्मक। प्रशासनिक के भी साथ होता है, तो इसका भी आता है पृष्ठ संख्या, अध्याय, इंडेक्स, विषय सूची, सब्जेक्ट कैटेगरी। पृष्ठ संख्या, अध्याय, इंडेक्स, विषय सूची। पृष्ठ संख्या, अध्याय, इंडेक्स, विषय सूची संरचनात्मक आता है। प्रशासनिक मेटा डाटा में देखते हैं तकनीकी आता है। तकनीकी मेटा डाटा, संरचनात्मक मेटा डाटा और अधिकार मेटा डाटा। तो प्रशासनिक में पहले तकनीकी मेटा डाटा देखते हैं। इसमें फाइलों की जानकारी का रिकॉर्ड करता है। तकनीकी है तो भाई टेक्निकल है, तो जाहिर सी बात है फाइलों की जानकारी, कितना फाइल बड़ा है सोजा उसका रिकॉर्ड करता है तकनीकी प्रशासनिक मेटा डाटा। फिर आता है संरक्षण मेटा डाटा, जिससे तकनीकी जो है फाइलों की जानकारी को रिकॉर्ड करता है। उसी तरह से संरक्षण मेटा डाटा दीर्घकालिक संपत्ति के प्रबंधन और संग्रह हेतु आवश्यक जानकारी देता है। संरक्षण है तो संरक्षण करेगा किसका? ढेर दिन तक जो रहता है दीर्घकालिक संपत्ति के जो प्रबंधन है और संग्रह है, उसी के
करता है। पूछे संरक्षण मेटा डाटा क्या है? प्रशासनिक का बेटा है संरक्षण। इसका काम है दीर्घकालिक संपत्ति के प्रबंधन करना और संग्रह करना। अधिकार मेटा डाटा क्या है? अधिकार इसमें बौद्धिक संपदा और उपयोग अधिकारों से संबंधित जानकारी को अधिकार मेटा डाटा कहते हैं। अधिकार का मतलब कि बौद्धिक संपदा और उपयोग अधिकारों से, बौद्धिक संपदा और उपयोग अधिकार से जो भी संबंध रखेगा उसी संबंधित जानकारी। बौद्धिक संपदा की जानकारी उपयोग अधिकार जितना है, जितना उपयोग हो रहा है उस अधिकार से संबंधित जो भी जानकारी रखे उसको अधिकार मेटा डाटा कहते हैं। वर्णनात्मक में आता है